तुमने अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद कर दिया है। बर्बाद। आदमी नौकरी में जाता है, 8 घंटे की नौकरी होती है, तो उसको लगता है 8 घंटे तो यूज नहीं कर रहा, 8 घंटे तो गाली दे रहा है। टाइम कितनी ईमानदारी से दिया गया है, उसको सदुपयोग कहा जाता है। राइट, टाइम देने को सदुपयोग नहीं दिया जाता। ये कोई नौकरी में गया, धंधे में गया तो टाइम दे रहा है, तो हाँ भैया, नहीं भैया, वो that's not the utilization of time. That doesn't justify that you are utilizing your time. Just being in some work, just being in some job, just being in some business doesn't justify that you're utilizing your time. It may be that you're wasting your time. हो सकता है आप धंधे वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है आप नौकरी वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है पढ़ाई वाले फिर भी अपना टाइम बर्बाद, हो सकता है आप कोई भी और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और 80% वक्त बर्बाद करने के बाद आदमी शिकायत करता है महादेव से, कुछ हो नहीं रहा, तू कुछ कर भी तो नहीं रहा है? कुछ करेगा तब तो होगा। कुछ हो नहीं रहा, अरे होगा तो जाएगा। राइट, कर क्या रहा है? और दुनिया पे उंगली उठाना आसान है, किसी नेता पे उंगली उठाना आसान है, सिस्टम पे उंगली उठाना आसान है, किसी और की गलतियां निकालना आसान है, खुद को देखना मुश्किल काम। खुद को देखना मुश्किल काम, अपने आप को देखना मुश्किल काम, अपने आप से बात करना मुश्किल काम। किसी आदमी को 4 घंटे अकेले रख दीजिए, मोबाइल छीन के कमरे में बंद कर दे, पगला जाएगा, पगला जाएगा। 4 घंटे अकेले छोड़ दीजिए कि सोना मत, एक कमरे में बंद कर दिए, मोबाइल छीन लीजिए, पागल होने लगे। वो तो मोबाइल है तो पता नहीं चलता कि क्या कर रहा हूं। पता ही नहीं चल रहा ना साहब, टाइम कहां निकल जा रहा है पता चल रहा है क्या? टाइम कैसे निकल रहा है पता चल रहा है क्या? आदमी कब हो गया 25 का उसको पता ही नहीं चल रहा। कब अब ये 25 जाने वाला, पता ही नहीं चल रहा। टाइम कहां जा रहा है पता कहां चल रहा है? इंसान अगर अपने आप से बातें करने लगे, इंसान अगर अपनी गलतियों को देखने लगे, उसको किसी कोच की आवश्यकता नहीं है, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी आदमी की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जिंदगी बदले, स्वयं काफी है। शर्त इतनी है कि क्या आप खुद को देखने के लिए तैयार हैं? शर्त इतनी है कि क्या आप खुद की गलतियां खोजने के लिए तैयार हैं? और आदमी हर चीज के लिए तैयार है, एक चीज के लिए तैयार नहीं है, क्या खोजने के लिए? अपने मिस्टेक्स। और गलती से अगर आपने उसको अपने मिस्टेक्स बता भी दिए तो वो क्या नहीं करेगा? कहेगा सर आप समझ नहीं रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, वो आप ही को समझाएगा। आप समझ ही नहीं रहे, आप हमारी जगह रहते तब ना आपको समझ में आता। आप नहीं समझ रहे, आप समझ ही नहीं रहे बात को। आप जो कह रहे ठीक है लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं। ये भी कहेगा आप जो कह रहे ठीक है लेकिन सर इसमें मेरी गलती नहीं। और ये जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं गरीब हूं इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं हार गया इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा धंधा नहीं चल पाया इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा पैसा डूब गया इसमें मेरी गलती नहीं है। भैया तू पैदा हुआ इसमें भी तेरी गलती नहीं थी। सही बोल रहा है तू, 100% सही बोल रहा है तू, तेरी गलती है ही नहीं। केस उन पे करो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, कि मुझे पूछ के क्यों नहीं पैदा किया गया, कि कहां पैदा किया जा रहा है। हाँ, किस मोहल्ले में, किस घर में, राइडा हमें पूछना चाहिए। राइडा एक बार तो लेना चाहिए था मेरा कंसेंट की भैया मैं तैयार हूं कि नहीं आने के लिए। मेरे किसी पूछा नहीं साहब। तो ऐसी प्रजातियां, देखिए ये जिंदगी है, बिजनेस नहीं है, ये लाइफ है। लाइफ के फंडामेंटल को समझिए। धंधा बहुत छोटा है जो आप कर रहे हैं, इस धंधे में कोई जान नहीं जो आप कर रहे हैं। ये धंधे तो भैया आराम से उड़ते हैं। जो आदमी, एक ऐसा आदमी है अभी जो कहता है मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, भैया वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लायक नहीं है। पहली बात समझ जाइए। राइडा अगर आप बार बार ये कहते ना मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, तो महादेव भी एक दिन बोलेंगे मेरी भी गलती नहीं है जी। ऐसे ही ऐसे ही रह जा, मन नहीं लग रहा बैठे बैठे। बहुत सारे लोग इसलिए काम करने आते हैं कि उनका मन नहीं लग रहा था, बहुत दिन बैठ गए थे। क्या कि सर मन नहीं लग रहा। और बात भी सही है, इंसान कितना भी पैसा कमा ले, जब तक काम ना करे मन भी नहीं लगता। कितना भी पैसा कमाए, काम जिंदा रखता है आदमी को, पैसा नहीं। जब तक काम कर रहा है जिंदा है, काम छोड़ देगा जिंदा ही नहीं रहेगा। आज अंबानी, अडानी, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन लोगों को काम करने की थोड़ी जरूरत है, बट फिर भी ज्यादा काम करते हैं। इसलिए करते हैं कि कोई काम नहीं करेंगे भैया मर जाएंगे। ये पैसों से जिंदा नहीं है, काम से जिंदा है।
और ये सफलता के लिए काम नहीं कर रहे, प्रोग्रेस के लिए कर रहे, ग्रोथ। बड़ा आदमी सफल तो है, फिर काम क्यों कर रहा है? सफल तो पहले काम क्यों? ग्रोथ। बड़े लोग पैसों से मोहब्बत नहीं करते, ग्रोथ से मोहब्बत करते हैं। दे वांट ग्रोथ, उनको ग्रोथ चाहिए। अगर इस साल 100 करोड़, अगली साल 101 होना चाहिए, 99 नहीं, ग्रोथ। अगर इस साल 10,000 करोड़, अगली बार 15,000 करोड़, नीचे नहीं ऊपर जाने का है, ग्रोथ। जितने भी बड़े लोग हैं साहब, वो ग्रोथ के लिए पागल हैं। वो दिन रात उठ के सफलता के लिए मेहनत नहीं कर रहे, ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहे हैं। दे वांट ग्रोथ। और जिस इंसान को ग्रोथ से मोहब्बत हो जाती है ना साहब, वो कहीं भी पहुंच जाए रुकता नहीं है और आगे बढ़ता है। राइट? रुकते वो लोग हैं जो सफल होने के लिए चले थे। थोड़ा सा पैसा कमा लिया, रुक गया। थोड़ी सी उपलब्धि ली, रुक गया। और कई लोग तो ये भी होता है, कई आदमी को पता ही नहीं था कि मैं इतना कमाऊंगा, ये भी होता है। यहां वो ज्यादा कमा गया, अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि करना क्या है। हाँ, ये भी होता है, देखे हम। राइट? वो सोच के नहीं आया था ना साहब, सोच कर नहीं आया था कि इतना कमाए। आप काम करना चाहते हैं? हाँ या ना? थोड़ा जोर से बोलेंगे। खाना वाना खाए? खाना वाना खाए ना सब लोग? तो थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे। देखिए, अगर आप यहां बैठे हैं तो मन से बैठिए, वरना आप चले जाइए। ये भी एक बेहतर है ऑप्शन। जीवन को समझिए, या तो कुछ कीजिए तो पूरा ही कर दीजिए, और या तो कीजिए ही मत। या तो कोई काम कीजिए तो 100% कीजिए, या तो मत कीजिए। ये गरीब लोग कौन है जो 100% कोई काम नहीं कर रहे? आदमी कब तक अपने सपनों से दूर है? जब तक 100% काम नहीं कर पा रहा। आपको जो चाहिए वो अगर आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि आप 100% काम नहीं कर पा रहे। और 100% एक हैबिट है, ये कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो पाती। ये एक हैबिट है। 100% काम करना एक कैरेक्टर है, एक हैबिट है। राइट? तो जब आप यहां हैं तो 100% रहिए। आप कहीं भी रहिए, 100% रहिए। तो क्या आप तैयार हैं? आप काम करना चाहते हैं? हाँ या ना? राइट? अभी भी सबने नहीं बोला। क्या आप सच में काम करने के लिए तैयार हैं? काम करना चाहते हैं आप? किसके लिए? ग्रोथ तब ना जब पहले सपना पूरा हो जाए। मान लीजिए मेरा सपना था मर्सिडीज, पूरा हो जाए तब ना हम आगे का ग्रोथ सोचे। अभी तो बहुत लोग का सपना भी नहीं पूरा हुआ होगा। सही है गलत? पहले तो ड्रीम होंगे ना कुछ आपके। एक ग्रोथ के पीछे वो लोग पागल हो जाते हैं जिनके सपने पूरे हो चुके हैं। बट पहले तो ड्रीम चाहिए। काम आप खुद से तो कर ही नहीं सकते ना। एक इंसान अगर नौकरी छोड़ के धंधे में आता है, सपोज बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी छोड़ के धंधे में आ गए। नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के धंधे में आ गया। नौकरी करने का मतलब है कंफर्ट में था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ मैनेज था, एडजस्टेड था, पता था इतनी देर काम करना है, फिर आना है, इतना पैसा मिलेगा, इतना रेंट देना है, इतना बच्चों का फी जाएगा, एकदम बढ़िया जिंदगी थी। एक इंसान जब नौकरी छोड़ के धंधा करता होगा तो भैया क्यों करता होगा? क्योंकि कोई तो सपना होगा जो उसको लगता है नौकरी से पूरा होगा। नहीं भैया, उसको लगता होगा कि नौकरी करूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो वो छोड़ता है और तो वो धंधे में आता है। एक इंसान बिजनेस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई बड़ा सपना ना हो। राइडा? बड़े सपने आपको बिजनेस के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे सपनों से आप धंधा नहीं बना सकते। छोटे सपने वाले लोग धंधा कर भी नहीं सकते। धंधा फाइनली वो करता है जिसके सपने बड़े हैं। और बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। बड़ा सपना देखने के लिए बड़े पैसे नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। आप किसी को बोलिए ना कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं, कहेगा काय फंसा रहे हैं। ये काय फंसा रहे हैं, हमको पता है कि हम कितने के हैं। मानेगा ही नहीं। आप किसी से बोलिए आप बहुत स्मार्ट हैं, कहेगा कि हम ही मिले थे। और गांव का आदमी तो और चालाक होता है, कहता है मैं सब जानता हूं। फंसा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बोलिए ना आप आग लगा दोगे। आप जमाने में इतिहास बनाने के लिए आए हो, और अंदर अंदर कह रहा है कि हमको पता है तुम काहे कह रहे हो। हम नहीं जानते हम क्या बनाने आए हैं। घर बनिए नहीं रहा, इतिहास बनाएंगे। क्या घर बनिए, इतिहास बनाने आएगा। हम नहीं जान रहे हम किस लिए आए। एक बात समझिए, इसको समझिए, ये डीप मैटर। मैंने कहा कि आदमी बड़ा नहीं बनता, उसको ड्रीम्स बड़े बनाते हैं। आदमी धंधा नहीं कर सकता, उसको उसके ड्रीम्स धंधा करवाते हैं। लेकिन बड़े सपने वो देखता है जिसके पास जिगरा हो। और सुनिए, बहुत लोग ईश्वर के चलते गरीब नहीं है, ज्यादातर लोग अपने चलते गरीब है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि इस सपने के मैं लायक हूं। आप किसी से बोलिए कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं,
और वो अंदर से माने ही ना, आप उसको घंटा 100 करोड़ का आदमी बना देंगे। वो पहले ही मान के बैठा है मैं लाख का आदमी हूं, वो पहले ही मान रहा है कि भैया 1 लाख की कमा लूं बहुत है, वो पहले ही मान रहा है कि 2 लाख की कमा लूं बहुत है, और आप कह रहे हैं आप 100 करोड़ के आदमी है जी, आप बड़े आदमी है जी, आप बड़ा करने के लिए आए जी, और माने ही ना। तो ना मानना जो समृद्धि आपके घर आने उसका दरवाजा बंद करना है, ना मानना ब्रह्मांड की संभावनाओं के जो दरवाजे हैं उसको बंद करना है। आप कितने भी बड़े आदमी हैं, आप में कितनी भी संभावना है, अगर आप मानेंगे नहीं तो इस यूनिवर्स से कुछ भी नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि यूनिवर्स आपको 100 करोड़ भेजने वाली है, लेकिन आप मानते नहीं है तो वो 100 करोड़ आके भी चला जाएगा, आपके पास तो नहीं टिकेगा साहब। जो मान नहीं सकता उसको मिल भी नहीं सकता। मिलना मुश्किल नहीं है, मानना मुश्किल है कि मुझे मिलना, मानना मुश्किल है भाई। ये मानना ना कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, ये मुश्किल है। ये मानना ना कि मैं बड़ा आदमी हूं, ये मुश्किल है। क्यों? अभी आप कुछ है ही नहीं और तब मानना। मानना कब पड़ता है? जब आप नहीं है। आप 100 करोड़ के आदमी हैं, आप क्या मानना पड़ेगा? आपके पास एप्पल मोबाइल आ गया जी, आईफोन, आपको मानना पड़ेगा कि ये एप्पल है। आप क्या मानना है? आप दिखाइए, पूरी दुनिया मानेगी। लेकिन जब आपके पास नहीं था और तब मानना, देखिए मानना क्यों कठिन है। जब नहीं है तब मानना है, जब आप बड़े आदमी नहीं है तब मानना पड़ता है। जब मैं बड़ा आदमी तब मुझे मानना है, जब मैं 100 करोड़ का तब मानना है। जब आप पे कर्जा है और आप कह रहे हैं मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, आप कह रहे मेरा दो ना 100 रुपए जो लिए थे, हाँ 100 करोड़ का, ये बड़ा कठिन है, कठिन काम है ही नहीं ना। आप रियलिटी कुछ और है, मान कुछ और है। रियलिटी है कि आप कर्जे में हैं, रियलिटी है कि आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, रियलिटी है कि आप डरे हुए हैं, रियलिटी है कि आप सोच नहीं, और आप कह रहे नहीं आदमी बड़ा नहीं, 100 करोड़ का बड़ा करूंगा। इधर ऐसे भीड़ का हिस्सा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, भीड़ को प्रेरित करने है, ये अलग काम है, ये अलग काम है। और मैं कह रहा हूं 90% लोग मान ही नहीं पाते, अंत तक भी नहीं मान पाते। उनको कोई मनाने भी आता है तो नहीं मान पाते। मान लीजिए कि रामायण में जामवन जी ने हनुमान को यह बताया कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा अतीत है वैसा अतीत है, और हनुमान जी ना मानते तब हम नहीं मानेंगे मन में नहीं, अरे वो नहीं माने, क्या होता, उड़ जाते, चले जाते वहां पे। ज्ञान से मोटिवेशन नहीं आता, ज्ञान से शक्ति पैदा, मानने से पहले तो मानना पड़ता, बाद में ज्ञान आएगा।